WLFI टोकन को लॉन्च हुए फाइनली एक दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन प्राइस में हमें किसी प्रकार का कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। जहां पर लोग सोच रहे हैं कि इसका प्राइस पंप करने वाला है, वहीं पे इसका प्राइस साइडवेज चल रहा है या फिर डाउन की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में प्राइस की मूवमेंट क्या हो सकती है आने वाले वीक में, वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी बुलिश न्यूज है जिसकी वजह से इसका प्राइस पंप कर सकता है, या फिर कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से प्राइस डंप भी कर सकता है, आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप WLFI के होल्डर हैं या फिर इस कॉइन को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो ना पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि काफी भाई वीडियो को एंजॉय करते हैं, देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल आपके लिए है, कभी भी निराश नहीं करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक जरूर कर दो। अब दोस्तों यहां पर आ जाते हैं हम कॉइन मार्केट कैप पर। WLFI मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले समझते हैं कि WLFI टोकन है क्या। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हम इसका पोटेंशियल भी समझ जाएंगे। WLFI का फुल फॉर्म है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस। अगर आप यहां पर देखेंगे कॉइन मार्केट कैप पे तो साफ साफ लिखा है दिस इज द ऑफिशियल WLFI प्रोजेक्ट बैक्ड बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। यहां पर इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है। अगर इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आप सभी जानते हो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं करंट टाइम में, तो इनकी तरफ से इंट्रोड्यूस कराया गया ये प्रोजेक्ट है। अब यहां पर इनका ट्वीट ओपन हो जाता है जब इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इन्होंने यहां पर लिखा क्या है पहले वो थोड़ा सा समझो, क्योंकि यहां पर लिखा तो कुछ और है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है जो आपको समझना होगा। लिखा है आई प्रॉमिस टू मेक क्रिप्टो ग्रेट अगेन दिस टाइम विथ क्रिप्टो। यहां पर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस इज द प्लानिंग टू हेल्प मेक अमेरिका द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यानी अमेरिका को ये क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड का, यानी एक प्रकार से लीडरशिप हासिल करना क्रिप्टो करेंसी एजेंसी इंडस्ट्री में। यानी जब भी क्रिप्टो की बात आएगी, क्रिप्टो के किसी अनाउंसमेंट की बात आएगी, किसी डिसीजन को मेक करना होगा, पंप डंप न्यूज सारी चीजें, यानी एक प्रकार से सारा का सारा डिपेंडेंसी अमेरिका पे रहेगा कि अमेरिका कौन सा स्टेप ले रहा है क्रिप्टो को लेकर। क्रिप्टो उसी से बुलिश होगा, उसी से बेरिश हो जाएगा, जैसे आज के समय में स्टॉक मार्केट है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका लीड कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने फर्स्ट टाइम इसको अडॉप्ट किया है, फर्स्ट टाइम इस पे एक प्रकार से रेगुलेशन पर काम कर रहा है, फर्स्ट टाइम खुद का अमेरिकी प्रेसिडेंट ने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है। तो धीरे धीरे आपको बहुत सारे कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारी कंट्री अपना अपना क्रिप्टो कॉइन इंट्रोड्यूस करवाएंगी, उसके साथ साथ रेगुलेट भी करने की कोशिश करेंगी, एडॉप्शन बढ़ता जाएगा क्रिप्टो करेंसी की। तो ये एक रेवोल्यूशन है जिसमें आप देखेंगे तो द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसे छोटा वर्ड मत समझो, क्योंकि अभी क्रिप्टो का समझो एक प्रकार से क्रिप्टो अभी ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आए हुए 15 साल है, 15 साल में कौन जानता है। तो ये चीजें हैं हमें समझनी चाहिए कि ये जो टोकन है मार्केट में आया है या फिर इस टोकन को मार्केट में लॉन्च किया गया है, ये शॉर्ट टर्म पर्पस से नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन से ऐसा हम मान सकते हैं, लॉन्ग टर्म विजन से। यानी इसकी प्राइस जो अभी है आई थिंक हमें आगे देखने को ना मिले। अब पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसमें मेरा सेल्फ का ओपिनियन भी है, उसके साथ साथ मार्केट का जो एनालिसिस है, जो न्यूज से मैंने लिया है, जो सोशल मीडिया से लिया है, वो सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आपको अगर किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद के रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के रिसर्च पर करें। डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है ताकि आप अपना पैसा कहां लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, आपको पता हो। यहां पैसा जीरो भी हो सकता है और यहां पर पैसा ग्रो भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखें। क्रिप्टो करेंसी हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की मार्केट होगी, ये चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और भी मजा आने वाला है। अब देखो अगर हम देखें आज का दिन, तो आज के दिन इसकी जो मार्केट की वैल्यूम है, ट्रेडिंग वैल्यूम 1.8 बिलियन है। अगर देखा जाए तो करीबन 5 बिलियन प्लस यहां पर गई थी मार्केट की वैल्यूम, ट्रेडिंग वैल्यूम, जब ये लॉन्च हुआ था। आप सभी को मैंने बताया भी था। उसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे तो करंट मार्केट क्या है, 5.6 बिलियन है, इतना पैसा अभी इसमें रखा हुआ है। उसके अलावा यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो सर्कुलेटिंग है ये उतनी ही है जितनी प्रीसेल वालों की अनलॉक हुई है।
उसके अलावा यहां पर नीचे आते हैं तो कॉइन मार्केट कैप क्या कह रहा है कि इसकी जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो बुलिश है, यानी कम्युनिटी इसको लेकर अभी प्रेजेंट टाइम करीबन 84% बुलिश है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं और चीज़ें देखते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कॉइन ग्रास पे। थोड़ा यहाँ पर समझना होगा कि सेंटिमेंट क्या है WLFI को लेकर, तब आपको मज़ा आएगा। अगर हम यहाँ पर आते हैं WLFI पे तो यहाँ पर जो फंडिंग रेट है ये यहाँ पर आपको बुलिश देखने को मिल रहा है, यानी फंडिंग यहाँ पर बुलिश है, यानी जो एक प्रकार से जो हमारे लॉन्ग वाले हैं वो यहाँ पर शॉर्ट वालों को पे कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लिक्विडेशन है वो यहाँ पर लॉन्ग की तरफ है। अगर लॉन्ग टाइम में देखें तो शॉर्ट टाइम में तो थोड़ा बीरिश अप डाउन तो लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो बायर सेलर का रेशियो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा हम और चीज़ों को लें तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने टेलीग्राम पर। अब जो मेन चीज़ है इसको समझिएगा, क्योंकि देखो कोई भी टोकन आता है अचानक से आसमान में नहीं चला जाता, एक अच्छी स्ट्रैटेजी से उसे बाई करना होता है, तब आप उसमें से प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। क्योंकि बिना प्लानिंग के आप किसी में आंख मूंद कर फोमो में किसी के कहने में या देख के इंटरनेट वीडियो इस तब मजा नहीं आएगा मेरे भाई। आपको समझना होगा डिटेल में। अब डिटेल में समझने के लिए हम थोड़ा सा यहां पर आ जाते हैं। यहां पर एक पोस्ट है, ये मैंने शेयर किया है आप सभी के लिए। यहां पर देखेंगे तो जो 10 लार्जेस्ट एड्रेस है WLFI के, उसमें टोकन सबसे ज़्यादा रखे हुए हैं, लेकिन जो टॉप 2 वॉलेट है जिसमें सबसे ज़्यादा टोकन है उसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। लेकिन और जो एड्रेसेस हैं उसमें सोल्ड किया गया है टोकन, यानी वहाँ से टोकन निकाला गया है। यानी एक सिंपल और आसान वर्डों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि WLFI के जो टॉप के होल्डर हैं, यानी जिनके पास ज़्यादा कॉइन रखे हुए हैं, उन्होंने अपने कॉइन को सेल किए हैं। ये मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन इतना जान लो कि जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है ये वहीं से आ रहा है कि जो बड़े होल्डर हैं वो सेलिंग प्रेशर बना रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस अपसाइड नहीं जा पा रही है। ये सच्चाई है। उसके अलावा यहां पर बात करें, आपको देखने को मिल जाता है कि जब WLFI लॉन्च हुआ था तो इसकी जो मार्केट कैप है अबाउट 5 बिलियन गई थी। ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि सेलिंग प्रेशर बन रहा है। क्लियर हो गया। अब यहां पर आगे चलते हैं। आगे यहां पर यह है कि यहां पर अभी आप यह ध्यान दो कि 22 बिलियन टोकन, 22 बिलियन जो टोकन है ना वो WLFI के पास है, यानी इसके ओनर के पास है। और 22 बिलियन का मतलब होता है 22%, यानी इनके पास एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में टोकन रखा हुआ है जो उनके कंट्रोल में है। इन्होंने प्रॉमिसेस तो किए हैं कि हम सेल अभी नहीं करेंगे, लेकिन इनके कंट्रोल में है, यानी ये जब चाहें उन टोकन को उठाकर सेल कर सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं है कि हम सेल कब करेंगे कब नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, इसीलिए मैं कहता हूं हाईली वोलेटाइल, हाईली रिस्की मार्केट है। पैसा कब जीरो हो जाए नो वन नो, तो यहां पर ये ध्यान रखना है। तो हमारा ये कहना है कि इन्होंने बोला है कि हम सेल नहीं करेंगे, लेकिन जब सेल करेंगे आई थिंक इन्हें बताना चाहिए कि हमें इतना सेल करना पड़े, इतना सेल करेंगे, क्योंकि रखेंगे भी और सेल भी करेंगे, प्रॉफिट कभी ना कभी तो लेंगे, लेकिन अभी नहीं सेल करेंगे। ऐसा कुछ इन्होंने ट्वीट वगैरह भी किया था, मैंने दिखाया भी था। अब यहां पर आगे चलते हैं। एक सबसे बढ़िया पॉइंट है जो इसको बुलिश बनाती है। मैंने आपको जो चीज़ बताई थोड़ा सा बियरिश रही, लेकिन ये बुलिश मोमेंट है। अब इसमें क्या है कि यहां पर देखने को मिल रहा है कि 100% लिक्विडिटी पूल से जो पैसा आएगा उसे ये बाई बैक बर्न करेंगे, यानी जो फीस आ रही है लिक्विडिटी पूल से उसको उठाएंगे जो भी है, उसके बाद उसका वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस बाई करेंगे और उसको बर्न कर देंगे। तो ये इन्होंने एक प्लस पॉइंट लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। ये ऑल टाइम के लिए है, यानी ये हमेशा काम करता रहेगा, जिससे WLFI की जो डिमांड है वो यहां पर बिल्कुल सस्टेनेबल रहेगी कि हाँ यहां पर जो आ रहा है बर्न हो रहा है, आ रहा है बर्न है। यानी मैंने बाई किया, मेरी जो भी फीस गई है, जो WLFI की लिक्विडिटी दी गई है उनकी तरफ से, उनको जो मिल रहा है वो उसको बर्न कर देंगे। यानी हर एक ट्रांजैक्शन बर्न करने के लिए कैपेबल है हर एक बंदा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए और कुछ बात कर लेते हैं।
अब यहां से हम आ जाते हैं अपने एक्सचेंज पर, बिटगेट एक्सचेंज पर। अगर आप देखेंगे तो यहां मैंने 15 मिनट टाइम के हिसाब से चार्ट ओपन किया है और यहां पर ये वो चार्ट है जब WLFI लॉन्च हुआ था। आप देखेंगे यहां पर जो चार्ट है वो बिल्कुल साइड में एक लाइन बनाता जा रहा है, यानी ये, यानी इसका मतलब ये है कि ये इस एरिया में है जहां पर इसका प्राइस सस्टेन कर रहा है, यानी यहां पर इसका प्राइस टिका हुआ है, ये साइडवे चलने लगा है। तो ये हाईली चांसेस रहते हैं कि यहां से प्राइस पंप करेगा, इकट्ठा पंप करेगा 30%, 40%। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि पंप तभी करेगा जब इस पे सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। अचानक से किसी होल्डर ने जिसके पास अच्छे खासे WLFI पड़े हुए हैं उसने बेच दिया तो सडन क्रैश भी आ जाएगा। तो ये वो जगह है जो काफी सेंसिटिव है, जहां पर भी प्राइस स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि इसमें साइडवेज मूव करने लगा है। अब यहां से या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, लेकिन ऊपर जाएगा तभी जब इस पे सेलिंग प्रेशर नहीं बनेगा। सेलिंग प्रेशर बना, किसी ने सेल किया तो फटाक से प्राइस डाउन भी आएगा, और डाउन आएगा तो मेरे हिसाब से कौन सा एरिया रहेगा जहां पर अपनी बेस्ट बाइंग हो सकती है। पहले ध्यान दीजिएगा 0.21 के आसपास एक बेस्ट एरिया है बाई करने का, जहां पे हमने एक बाइंग की भी थी और प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। दूसरा एरिया बात करें 0.15, ये दूसरा एरिया है। तीसरा एरिया बात करें 0.1। आई थिंक हमें ये दो एरिया मिल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और शायद थर्ड एरिया ना मिले। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, हमेशा ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होती है। तो प्राइस को लेकर मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि इसका प्राइस इससे नीचे 0.1 से जा ही नहीं सकता, मे भी पॉसिबल है। तो आपको क्रिप्टो करेंसी इसीलिए रिस्की बोला जाता है, लेकिन हाईली चांसेस है मेरे हिसाब से ये दो एरिया में भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट कैप अगर देखा जाए तो इस समय देखो मार्केट कैप इसका कितना है 5 बिलियन है, 5 बिलियन है प्रेजेंट टाइम। तो इसकी मार्केट ये बहुत नॉर्मल है देखा जाए तो। अगर देखा जाए मार्केट के हिसाब से एक कैलकुलेशन किया जाए तो ये कम से कम नहीं तो 15 बिलियन से ऊपर मार्केट कैप अचीव करने की क्षमता रखता है, या इससे ऊपर होता सेलिंग प्रेशर ना आता तो। लेकिन देखने को मिला तो कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंट ही बन रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमेशा रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। एक अपने पोर्टफोलियो का ऐसे कॉइन में, आप कोई भी कॉइन हो भाई, कोई भी किसी कॉइन को मैं ये नहीं बोलता कि ये भाई बहुत दूध का धुला कॉइन है, ये कभी डंप नहीं करेगा, ये नुकसान देगा ही नहीं। सब कॉइन को एक ही नज़र से देखो, लेकिन सिर्फ सारे कॉइन बढ़िया होने चाहिए। अब यहाँ पर मान लो आपके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए का एक करेंसी में, एक कॉइन में सिर्फ 10 ही रुपए लगाओ और उस 10 रुपए को 3 भाग में डिवाइड करो, 1 2 3। पहली बाइंग करो, दूसरी बाइंग करो, तीसरी बाइंग करो। ध्यान दीजिएगा टाइम ड्यूरेशन चाहे एक टाइम पे बाई करो या ना करो, लेकिन प्राइस में फर्क होना चाहिए 50-50% का, तब आपको ऐसे बाई करना चाहिए। तो आप इतने हिसाब से यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। बहरहाल अभी मुझे मार्केट पॉजिटिव लग रही है और आई थिंक मैं कुछ बाई करने को भी सोच रहा हूँ, और अगर मैं करता हूँ तो मैं टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, किस प्राइस पे कर रहा हूँ, कितने समय के लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में ज़रूर आपको शेयर करूँगा। और वंस अगेन कि ध्यान दीजिएगा वीडियो में बताई गई जो भी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से उठाई गई है, इन्फॉर्मेशन सही है, लेकिन जो प्रिडिक्शन है कि प्राइस ये जा सकता है वो जा सकता है, वो एक एनालिसिस है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। पैसा जीरो हो सकता है, पैसा बढ़ भी सकता है, हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की मार्केट है। ध्यान दीजिएगा अनरेगुलेटेड भी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। डिस्क्लेमर इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जिस प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देख रहे हो उसकी भी पॉलिसी है। डिस्क्लेमर यूज़र को ज़रूर बताओ कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो, किस चीज़ को देख रहे हो, उसमें रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियो में रिस्क के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाता रहता हूं। बहरहाल अगर आपके माइंड में कोई भी चीज़ें हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस को लेकर तो डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकें। उसके और ओवरऑल इस समय तो बुलिश मोमेंट देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस सस्टेन कर गया इस रेंज से, कोई सेलिंग प्रेशर ना आया, तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर जा सकता है। दिस इज माय ओपिनियन। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा अपने भाई के लिए, क्योंकि बहुत वीडियो मेहनत लगती है वीडियो
को बनाने में। तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।